नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग जो है घटना चक्र पब्लिकेशन के इस बुक में जो है आज हम लोग भारतीय इतिहास को कवर करेंगे। भारतीय इतिहास में आपको बता दूं जो आज आधुनिक भारत को हम लोग कवर करेंगे। और इस बुक का जो मेन हाईलाइट है आपको बता दूं जो चित्रात्मक प्रस्तुति यहाँ रखिएगा। चित्रात्मक प्रस्तुति यानी कि जो भी क्वेश्चन दिए गए उसको काफ़ी व्यवस्थित ढंग से तथा उसका चित्रात्मक प्रस्तुति करा गया और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही रखा गया। तो यदि आप दोस्तों चाहे किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हो तो आप सभी के लिए ये जो बुक है काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज का जो हम लोग सेट कवर करेंगे दोस्तों वास्तव में आपको काफ़ी मज़ा आएगा आज का क्वेश्चन देख के। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए ताकि और आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमें भी खुशी हो। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं किसान आंदोलन और किसान सभा से। तो सबसे पहले हम यूपी किसान सभा यानी उत्तर प्रदेश किसान सभा के बारे में जानेंगे। तो आपको बता दूं उत्तर प्रदेश किसान सभा की जो स्थापना होती है सन 1918 ईस्वी में होती है। कब होती है? सन 1918 ईस्वी में होती है। इसके संस्थापक कौन थे? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक में ये 3 लोग सम्मिलित हैं। याद रखिएगा, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। ये क्वेश्चन आता है कि यूपी किसान सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे और कौन नहीं थे। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम सहजानंद सरस्वती के बारे में जानेंगे क्योंकि हम लोग किसान सभा और किसान आंदोलन को पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो सहजानंद सरस्वती हैं काफ़ी अहम किरदार हो जाएंगे सहजानंद सरस्वती, क्योंकि यह किसान सभा से ही जुड़े हुए थे। और सहजानंद सरस्वती का जन्म जो है आपको बता दूं कि इनका जन्म बिहार में हुआ था और यह किसान नेता थे, ठीक है। इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया। इनका जो वास्तविक लक्ष्य था ना वो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था, यानी जमींदारी प्रथा को खत्म करना चाहते थे। साथ ही साथ इनका एक अन्य भी नाम था जिसे हम किसान प्राण भी कहते थे, ठीक है। तो किसान प्राण इन्हें क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता था। कृषि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किए, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन कि अखिल भारतीय किसान सभा। दोस्तों ये देखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा। तो अखिल भारतीय किसान सभा से काफ़ी क्वेश्चन आता है। मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही बता दें कि ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस इसका नाम था, ठीक है। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और जब परिवर्तित करा गया तो इसका नाम हो गया फिर अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था सन 1936 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे होता है? तो लखनऊ में होता है। इस तरह से याद करिएगा आप चित्र से, ठीक। फिर आपको बता जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। जो इसके प्रथम सत्र का महासचिव थे वह NG रंगा थे। और जब इसका दूसरा सत्र होता है जो कि फैजपुर में होता है उस समय इसकी अध्यक्षता जो है NG रंगा ने किया था। तो इस तरह से आपको आशा करता हूँ कि याद हो गया होगा कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ में हुई सन 1936 ईस्वी में। ये सन जरूर याद करिएगा, साथ ही साथ स्थान का भी नाम याद कर लीजिएगा और अध्यक्ष को भी याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का आपके एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए आगे हम देखेंगे अब कि बाबा रामचंद्र कौन थे। तो ये देखिए ये महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। यह जो है अवध किसानों को संगठित किए, यानी अवध जो कि वर्तमान यूपी है, यूपी के जो पूर्वी क्षेत्र इसको अवध बोलते थे, ठीक है। तो अवध के किसानों को यह संगठित किए और इनकी जो अंदर कला थी वह संगठन की एक अद्भुत क्षमता थी, यानी संगठन बनाने की जो कला थी इसके अंदर इनके अंदर यह एक अद्भुत क्षमता थी इनके अंदर। तो इनके प्रयासों से सन 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़ में क्या अवध किसान सभा का गठन किया गया। तो याद रखिएगा अवध किसान सभा का गठन किसके प्रयासों से किया गया? तो बाबा रामचंद्र के प्रयासों से किया गया है। कब किया गया? तो सन 1920 में करा गया, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे किसान सभा से और किसान आंदोलन से संबंधित कि वर्ष 1928 में
बारदोली कृषक आंदोलन, यानी बारदोली जो कृषि आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसके प्रेरणा से? तो महात्मा गांधी की प्रेरणा से उस आंदोलन को लीड किया था। ठीक है, तो बारदोली आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान किया? तो जो बारदोली की महिलाएं थी, जब बारदोली आंदोलन सफल हुआ तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि सितंबर 1946 ईस्वी में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का क्या नाम था? तो जो बंगाल में प्रांतीय किसान सभा के द्वारा आंदोलन चलाया गया वह तिभागा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन आता है कि तिभागा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिए तिभागा आंदोलन जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। कब? 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए बंगाल का जो तिभागा आंदोलन था इसका मांग क्या था? तो आपको बता दूं जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। यानी कहने का मतलब जब उस समय जमींदारों की उसमें फसल का जो है 50% जो है जमींदार ले लेते थे, इसके खिलाफ आवाज़ उठी और तिभागा आंदोलन का जो उद्देश्य था कि जो 50% है उसको 1/3 कर दिया जाए। ठीक है, यानी 33% के आसपास कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि भूदान आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो याद रखिए भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय जो विनोबा भावे को जाता है। और इन्होंने जो संपन्न लोग थे उनसे आग्रह करा कि जो भी भूमिहीन व्यक्ति हैं या किसान हैं उन्हें जो है भूमि है वो दान में दिया जाए, इसलिए भूदान आंदोलन का प्रवर्तक हम कहें तो विनोबा भावे को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे देखिए क्वेश्चन एका आंदोलन हम देखेंगे। ठीक है, देखिए कितने अच्छे ढंग से इसको सजाया गया है ताकि चीज़ें आपको एक साथ रिलेट कर पाएँ और याद कर पाएँ। चलिए देखिएगा एका आंदोलन, क्योंकि एका आंदोलन से क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। एका आंदोलन तो यह पहले बता दूँ इसके नेतृत्व किसने किया था? तो यह जो है पिछड़ी जाति के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मदारी पासी। उन्होंने एका आंदोलन का नेतृत्व किया। इनकी शिकायत की थी, क्या थी? तो इनकी शिकायत थी कि जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी, यानी जो जमींदार थे वो लगातार लगान में बढ़ोतरी कर रहे थे, जिसके नाखुश होकर इन्होंने एक आंदोलन को संचालित करा। ठीक है, गतिविधियों के जो मुख्य केंद्र रहे थे वो हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर, यानी कि पूरी तरह से यूपी में यह आंदोलन चलाया गया था। और विरोध का जो मुख्य बिंदु था क्या था? तो यह उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा। दूसरी आपको बता दूंगी जो लगान वसूला जाता तो वो उपज का 50% वसूला जाता था, जो कि मुख्य विरोध का मुख्य बिंदु भी था। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे ट्रेड यूनियन से संबंधित। हम लोगों ने जैसे किसान आंदोलन और किसान सभा को देख लिया, ठीक उसी तरह से ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दलों को कवर करेंगे। यहाँ पे आपको बताऊँ ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन होता है तो उसमें जो मजदूर होता है, मजदूर क्योंकि मजदूरों के हितों की रक्षा करना तथा मजदूरों की जो समस्याएं हैं उसको ऊपर यानी जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, जो मैनेजमेंट होता है मैनेजमेंट तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वह ट्रेड यूनियन के सदस्यों के द्वारा करा जाता है। मतलब कि उन मजदूरों के बीच से ही कुछ नेताओं को चुन लिया जाता है जो कि मजदूरों की बात को जो मैनेजमेंट है उस तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि भारतीय मद्रास मजदूर संघ सबसे पहले इसका स्थापना होता है। तो मद्रास मजदूर संघ की स्थापना होती है। कब होती है? तो सन 1918 ईस्वी में। किसने किया? तो बीपी वाडिया के द्वारा करा गया। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला जो पुराना जो मजदूर संगठन कौन सा है? तो याद रखिए मद्रास मजदूर संघ जो सबसे पुराना संगठन है जो कि 1918 ईस्वी में स्थापित करा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आगे कि भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन कौन सा था? तो भारत का जो प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन जो था वो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना भी 1918 ईस्वी में होती है। और किसने किया था? तो इसके संस्थापक जो थे वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक, जब आपको बता दें कि 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की जब स्थापना होगा तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के बाद भारत में भी एक नेशनल लेवल पे यूनियन का गठन करने का प्रावधान करा गया। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापकों में आपको बता दूं कि एमएन जोशी थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने किया? एमएन जोशी के द्वारा किया गया। कब किया गया था? तो यह 31 अक्टूबर सन 1920 ईस्वी को किया गया। कहाँ पे? तो यह बम्बई में किया गया। ठीक है, चलिए। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ट्रेड यूनियन के, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के, वो लाला लाजपत राय थे। और यह क्वेश्चन आता है एग्जामों में, बहुतों बार पूछा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय थे। इसके जो उपाध्यक्ष थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, अब देखिए आगे चलकर इस यूनियन का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। कितने भागों में? तो 2 भागों में होता है। प्रथम विभाजन का हुआ तो इसका वर्ष 1929 ईस्वी में विभाजन हो जाता है इस नागपुर अधिवेशन में। उस समय कौन अध्यक्ष थे? तो उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो देखेंगे। तो मार्च सन 1919 ईस्वी में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की जो स्थापना की गई थी वो व्लादिमीर इलिच लेनिन के द्वारा करी गई, जो कि बोल्शेविक क्रांति का नेता था। ठीक है, और यह रूस से संबंधित था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो समय माना जाता है वो सन 1926 से 1939 ईस्वी तक माना जाता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने से वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले जो प्रथम भारतीय थे वह एमएन राय थे। कौन थे? एमएन राय थे। और सन 1940 ईस्वी में देखिएगा डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने किया? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एमएन राय के द्वारा करा गया। कब करा गया? सन 1940 ईस्वी में करा गया। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना, जिसे हम हिंदी में क्रांतिकारी साम्यवादी दल भी कहते हैं, की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इनकी स्थापना जो है सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है आज हम लोगों ने 2 चैप्टर को कवर करा। कौन कौन सा? ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल, दूसरा किसान सभा, किसान आंदोलन। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं बंद करेंगे। बाकी का जो प्रश्न है यहाँ से रॉलेट एक्ट से अगला जो एपिसोड आएगा उसमें हम रॉलेट एक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आगे इस बुक को मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, आप लोगों की प्रतिक्रिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो मैं फिर से कहूँगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।